हम यहाँ दिल्ली आए हैं, अब ये दिल्ली में आपको दिखा रहे हैं, फिर दिल्ली में अगर काम नहीं होता मुंबई जाएंगे, मुंबई में दिखाएंगे। तुम पहले अपने गांव में दिखाए, गांव से फिर बड़े पटना तक पहुंचे, पटना से फिर दिल्ली तक पहुंचे। उसी तरह धीरे धीरे बढ़ोगे। फाइल आखिरी में बड़ा डॉक्टर देखेगा तो देख कर कहेगा कि लाओ अब फाइल में देखता हूं, और पीछे के सारे रिकॉर्ड देखने के बाद फिर वो निर्णय देगा कि तुमको ये बीमारी है और इसका इलाज यहाँ हो सकता है, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें ठीक कर कर भेज दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें आराम है। क्या मतलब, फिर डायरेक्ट पहुंच गए तुम तो। बिहार के कितने लोग बैठे हैं, बिहार के हाथ उठाओ जरा। वो धर लो दादा, धर लो, वापिस धर लो, तुम तो सब वापिस वापिस। झारखंड के कितने बैठे, जरा हाथ उठाओ। अरे तुम भी रख लो, नीचे रख लो, तुम धरो नीचे, वापिस वापिस। अच्छा ये बात बताओ कि चुनाव करके डायरेक्ट आ गए हो क्या? अब वोटिंग डाले और चल दिए यहाँ। अब वोट डाला आप लोगों ने, सबने डाला वोट, तो आधार कार्ड लेके डायरेक्ट मशीन पे पहुंच गए क्या? जम के तो बोलो नहीं। पहले आधार कार्ड बाहर वाले को दिखाया, बाहर वाले ने फिर अंदर वाले को, एक टेबल पे गए, फिर दूसरे वाले के पास, बोलो बोलो सही है, दूसरे वाले के पास, फिर तीसरे वाले के पास गए, फिर वहां निशान लगाया, निशान लगाने के बाद फिर तुम्हें अंदर भेजा, फिर जाकर तुमने मशीन का खटका दबाया। अगर तुम डायरेक्ट पहुंच जाते तो बोलो बोलो बोलो, तेरा क्या होगा कालिया? डायरेक्ट पहुंच जाते तो फिर क्या होता? 1 महीने तक तुम्हें छोड़ा नहीं जाता, बंद करके धर दिया जाता, छोड़ते नहीं। इसलिए धीरे धीरे गए, यहाँ दिखाया अंदर प्रवेश, टेबल पे दिखाया, रजिस्टर पे चढ़ा, फिर वहाँ गए, फिर उसने टिक लगाया, फिर आगे गए, फिर तुम्हारा चेहरा मिलाया, फिर इसके बाद उसने शाही लगाई, फिर जाकर तुम्हारे निशान लगने के बाद तुमने बटन दबाई। उसी तरह सबसे पहले अपने घर के पास के शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर बाबा धीरे धीरे तुमको आगे बढ़ाता जाएगा, और एक दिन मेरा केदारनाथ, मेरा वैद्यनाथ, मेरा विश्वनाथ तुम्हें बुलाता जाएगा, फिर बुलाएगा। आइए बहन। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। पूरा इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम जल गया था। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि 25 लाख का मैं माल भर दूंगा। परिवार से मांग कर और लोन लेकर 25 लाख दिए, वो लेकर चले गया, मोबाइल बंद कर लिया। दर दर भटकती रही, पति पूरा शरीर पैरालिसिस में हो गया, पलंग पर गिर गया। तब विचार करा कि अब शरीर छोड़ दें पूरे घर के लोग। रात को प्लान था, सवेरे शंकर के मंदिर कथा सुनकर चली गई, और बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि आज बाबा ने वापिस जहीं पर थी वहीं पर ले जाकर बिठा। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। बाबा की जब कृपा हो, करुणा हो, उदारता, धीरे धीरे चलो। पहले शिव जी के मंदिर जाना चलो, चालू करो, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर बाबा परीक्षा लेगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा, और बढ़ाते 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 एक दिन तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा कष्ट धीरे धीरे काटना प्रारंभ करेगा। अभी हमारे वो श्री रमेश रेखा ठकराल जी, मोना ठकराल जी, नरवाना हरियाणा से मुख्य यजमान है। मोना जी अभी जब यहाँ पूजन करने आई थी तो ये बेटी कह रही थी, गुरुजी
बाबा वैद्यनाथ जी से इतना जरूर कह देना हमारी तरफ से कि जब फरवरी में कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष उत्सव हो तो हमको वापिस जजमान बनाते, ऐसी बाबा से प्रार्थना करना। बना दिया, बधाई हो आपको बहुत। ऐसी शिव से प्रार्थना वो कराए, धीरे धीरे बढ़िए, धीरे भजन करते करते, भगवान का मंत्र जाप करते करते, नाम जाप करते हुए, स्मरण करते हुए आगे बढ़ो, सीधे नहीं। भीम ने तो ये सोच लिया था कि मैं कैलाश जाऊंगा, भगवान शंकर की आराधना करूंगा, शिव जी से आराधना कर कर मेरा खोया हुआ जितना राज्य है, जो खोया हुई संपदा है, जो मेरा पूरा राज्य चले गया, सब कुछ खो गया, उसको मैं वापस प्राप्त कर लूंगा। पर नहीं, नहीं, भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा मत करो, रोज पार्थिव पूजन करो, रोज शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, रोज शंकर का भजन करो, रोज। हम क्यों कहते हैं कि अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो, अपने घर के दरवाजे पर एक स्टिकर ले जाकर चिपका दो, गाड़ी पर एक स्टिकर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, दरवाजे पर चिपका दो। क्यों? जब कोई दुख की खबर आ रही होगी, कोई तकलीफ की खबर आ रही होगी, जो खबर देने वाला होगा सामने खड़ा होगा, दरवाजा बंद होगा, जितनी देर खड़ा रहेगा ऊपर लिखा हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पड़ेगा। जब आप दरवाजा खोलोगे तो वो दुख की खबर भी अच्छी खबर में बदल जाएगी और आपके जीवन में खुशी। शंभो प्रयास करें, जब आप भजन करें, स्मरण करें, मंत्र जाप करें, नाम जाप करें, नाम कीर्तन करें, जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से बोलें तो ये विचार करें कि हमें धीरे धीरे बढ़ना है, धीरे धीरे। कितना तप किया था माता पार्वती जी ने, सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ त्याग दिया। एकदम मेरी माता पार्वती जी ने कुछ नहीं त्यागा था। मेरी माता पार्वती जी ने त्यागा था तो धीरे धीरे त्यागा था। पहले भोजन त्यागा एक समय का, फिर फलहार लिया, फलहार त्यागा, फिर पत्तों का सेवन करा, वो भी त्याग दिया, फिर केवल श्वास लेती थी, वो भी धीरे धीरे छोड़कर नासिका के एक छिद्र से माता श्वास लेती और उसी छिद्र से छोड़ देती। और एक समय ऐसा आ गया कि मां पार्वती जी ने नासिका के एक छिद्र से श्वास ले तो ली पर उसे छोड़ती ही नहीं, उसे छोड़ती नहीं। बहुत प्रयास किया, छूट नहीं। तब भगवान शिव को लगा कि ये प्राण त्याग देगी, अब मुझे जाना पड़ेगा, अब मुझे जाना पड़ेगा और मुझे जाकर दर्शन देना पड़ेगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पर जल चढ़ाने वाला, शिव के मंदिर जाने वाला, शंकर की कथा श्रवण करने वाले को भगवान देवाधिदेव महादेव उसके चित्त और उसके चरित्र को शुद्ध कर देते हैं। और जिसका चित्त और चरित्र दोनों शुद्ध हो जाता है, फिर देवाधिदेव महादेव मिलने में देरी नहीं करते। मेरे ओघड़दानी मिलते जरूर हैं जब चित्त और चरित्र श्रेष्ठ हो गए। हम आपसे एक बात पूछे, जरा उत्तर दीजिए। आप में से कितनी माताएं जो अपने बेटे से कहती है बेटा मोबाइल देख ले? कोई बोलता है अपने बच्चे से कि मोबाइल देखो? बच्चा अपने आप मोबाइल उठाता है, देखना चालू कर देता है। आप में से कोई माता ऐसी है जो अपने बच्चे से बोलती है बेटा पान की दुकान पे जाके खड़ा हो जा? कोई माँ अपने बच्चे को नहीं कहती कि पान की दुकान पर खड़े हो जा। कोई माँ अपने बच्चे से कहती है कि तू मदिरा की दुकान चले जा।
कोई माँ अपने बच्चे को मदिरा की दुकान नहीं भेजती। कोई माँ अपने बच्चे से कहती है कि तू पढ़ाई मत कर। कोई माँ अपने बच्चे से ये नहीं कहती कि तू पढ़ाई मत कर। कोई माँ ये नहीं कहती अपने बच्चे से कि तू अपने दोस्त के साथ खेलने जा। कभी माँ नहीं कहती। माँ नहीं कहती, उसके बाद भी बच्चा अपने दोस्त के साथ खेलने जाता है। माँ नहीं कहती तो भी बच्चा मोबाइल चलाता है। माँ नहीं कहती, उसके बाद भी बच्चा गलत दुकान पर जाकर खड़ा हो जाता है। माँ नहीं कहती तो भी बच्चा गलत संगत में पड़ जाता है। तो फिर विचार करिए, तुमने नहीं कहा, उसके बाद भी गलत जगह पर ये बच्चा क्यों जा रहा? ये बच्चा गलत क्यों कर रहा? क्यों कर रहा है? तुमने बोला नहीं तो भी गलत काम कर रहा, गलत संगत की ओर जा रहा है, गलत मार्ग की ओर जा रहा है। कारण क्या है? मतलब आपके घर के संस्कार उस बच्चे पर प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। आपके घर के संस्कार उस बच्चे को कम पड़ रहे हैं, इसलिए दूसरे की विसंगति उस बच्चे को बर्बाद करने में लग गई। दूसरे की विसंगति अपने नहीं बोले। बिना बोले बच्चा मोबाइल चला रहा है, बिना बोले बच्चा दोस्तों के साथ घूम रहा है, बिना बोले बच्चा रात को 10-10, 11-11 बजे तक आ रहा है, बिना बोले बच्चा मदिरा पान कर रहा है, बिना बोले बच्चा तंबाकू खा रहा है। खुशी तब मनाना जब बिना बोले तुम्हारा बच्चा एक लोटा जल भरकर शंकर के मंदिर जाना चालू कर दे, तब समझना कि हमारे संस्कार पोषित हुए। तब जाने हमारे संस्कार श्रेष्ठ हुए। अभी दीदी अयोध्या से पधारी दीदी गौरांगी जी कह रही थी अपने संबोधन में कि मेरे भी माता पिता हैं और मैं भी एक माता पिता की बेटी हूं। और दीदी कह रही थी कि सीहोर वाले महाराज जी कहते हैं कि अपनी प्रत्येक बेटी को, अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका देना चाहिए। मैं दीदी से कहना चाहूँगा, ये कन्यादान का मौका कब मिलेगा? जब माता पिता अपनी बेटी को श्रेष्ठ संस्कार देना प्रारंभ करेंगे तो वो कन्यादान का मौका अवश्य मिलेगा। हम मना नहीं करेंगे कि आप खूब अच्छे कॉलेज में बेटियों को पढ़ाओ। हमारी दिली तमन्ना होती है, हमारी खुद की इच्छा होती है कि अच्छे कॉलेज में बेटी पढ़े, अच्छी एजुकेशन करे, बड़े से बड़े शहर में रहे, सब कुछ अच्छी नौकरी करे, अच्छी जॉब करे। पर मेरा बेटियों से निवेदन है, इस संसार सागर में बहुत लोग मिलेंगे, पर तुम्हारे माता पिता जैसा दुनिया में कोई नहीं मिलेगा जो तेरे लिए हमेशा हित ही चाहते हैं, अहित नहीं। सब मिलेंगे, कोई अपना फायदा। अभी जैसे वो बहन ने लिखा, एक व्यक्ति आया कि तुम्हारी दुकान जल गई, तुम 25 लाख रुपए दे दो मेरे को, मैं तुम्हारी दुकान में माल मंगवा कर भेज दूंगा। पति तो पहले से इसमें पड़े, सो तो कहाँ करे। 25 लाख ले गया, मोबाइल बंद कर कर बैठ। ऐसे ढेर मिलेंगे जो तुम्हारा केवल उपयोग करेंगे, थोड़ा धन दिखाएंगे, थोड़ा शरीर दिखाएंगे, थोड़ा भेदभाव दिखाएंगे और तुम्हें गलत संगति में, विकृतियों में लेकर जाएंगे। और एक दिन जब पूर्ण तरह से तुम उसके चुंगल में आ गए, फिर वो तुम्हें बर्बाद कर कर एक दिन मार कर, टुकड़े कर कर अटैची में भर कर फेंक देंगे। बहुत है।
जब कोई कहता है ना कि वो मुझसे बहुत स्नेह करता है, वो मुझसे बहुत स्नेह करता है, वो मुझसे बहुत स्नेह करती है, और वो मैंने